मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी दे दी। तफसीली मुशावरत के बाद आर्टिकल 243 की भी मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक भी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने सदर ममलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम के तहत मुकदमात से इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। आईनी तरमीम के तहत ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश होगा। ईवान बाला का इजलास आज सुबह 11 बजे शेड्यूल्ड। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम तलब। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशारिया। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वसीतर मुल्की मुफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम से विफाक मजबूत होगा। गवर्नेंस और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर होगी। पाकिस्तान की कामयाबियाँ हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद की अक्कास हैं। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म सेनेटर्स को आज नाश्ते पर भी मदऊ करेंगे। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतालिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ट्रांसफर से इनकार पर मुतालिका जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज होंगे। बानी पीटीआई ने आईनी अदालत के क़याम की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तरमीम का मुसव्वदा ऐवान में लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल 49 तरामीम मंजूर कर ली। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ से मुतल्लिक आज ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई जितना पार्लियामेंट से भागेगी उतना सियासत से माइनस होगी। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। पीटीआई ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ईवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। आईनी तरमीम की मंजूरी जाली पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं। सेनेटर अली जफ़र ने मज़ीद कहा कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। पीटीआई इस तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। सेनेटर हामिद खान बोले, 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। इस आईनी तरमीम से आईनी और अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। हमारा नारा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते होगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। नई तरामीम मुज़क्क़ा-ख़ेज़ तरीके से लाई जा रही हैं। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब आलमी COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज COP 30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम पर कलीदी खिताब करेंगी। सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP 30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी।
पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ा तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। सूबा भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फिरका वराना मवाद की इशाअत व तकसीम पर पाबंदी है। कौमी एयरलाइन के तैयारे की विंडशील्ड एक बार फिर टूट गई। ज़राए के मुताबिक विंडशील्ड टूटने से बोइंग 777 तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड हो गया। विंडशील्ड की अंदरूनी और बैरूनी दोनों परतें चटक गई हैं। गुज़श्ता रोज़ मुतासरा तैयारे की विंडशील्ड हाई स्पीड टेप से जोड़े जाने का इंकशाफ हुआ था। बोइंग 777 की विंडशील्ड पहली बार जुमेरात को 34,000 फीट की बुलंदी पर टूटी थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास एजाज से नवाजा गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का इरादा। इसराइल ने गजा में तुर्क अफवाज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 इसराइली एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अमेरिका इसराइल पर गजा इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में तुर्की को शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। तुर्की गजा के अंदर आलमी अमन दस्तों में शामिल नहीं हो सकता। शामी सदर अहमद अशराज अमरीकी सदर से मिलेंगे। 1946 के बाद किसी शामी सदर का यह अमरीका का पहला दौरा है। अशरा की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। सिर्फ 11 माह पहले अमरीका ने उनके सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर की थी। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन ने जहाज़ों के पर कतर दिए। तीसरे रोज़ 1500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 7000 ताख़ीर का शिकार हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की शदीद किल्लत से मुसाफिरों को मुश्किलात। 40 बड़े हवाई अड्डों पर रोज़ाना की परवाज़ों में 4% कमी कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शटडाउन से अमरीका की नेटो और यूक्रेन को $5 अरब के हथियारों की तरसील भी ताख़ीर का शिकार हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शटडाउन की वजह से मईशत बद से बदतर और अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है। अमरीका और जनूबी कोरिया की शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। कोरियन हुकाम ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता रोज़ शिमाली कोरिया के मिसाइल ने मशरक़ी समंदर की तरफ 700 किलोमीटर तक परवाज़ की थी। शिमाली कोरिया कशीदगी बढ़ाने वाली कार्रवाइयाँ बंद करे।